नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबरें आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के बाद स्थिति सामान्य। रेलवे ने जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति का किया गठन। भगदड़ में 18 लोगों की मौत और 10 से अधिक लोग हुए घायल। रेलवे ने हादसे में मृतकों के परिवार को 10 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने हादसे पर जताया दुख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत टेक्स एक्सपो में होंगे शामिल। टेक्सटाइल सेक्टर को आगे बढ़ाने का देंगे मंत्र। दिल्ली में नई सरकार के गठन को लेकर सरगर्मियां हुई तेज। भाजपा आज पर्यवेक्षकों के नाम की कर सकती है घोषणा। और यूक्रेन पर यूरोपीय देशों ने अगले सप्ताह बुलाई आपातकालीन बैठक। फ्रांस आपातकालीन बैठक की करेगा मेजबानी। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे को लेकर। दरअसल कल देर रात मची भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई और 10 से अधिक लोग घायल बताए गए हैं। घायलों को आरएमएल और एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां ज़्यादातर घायलों की स्थिति फिलहाल स्थिर बनी हुई है। एलएनजेपी अस्पताल में ऑर्थो विभाग ने 7 मरीजों के मामूली चोट के उपचार के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया है। वहीं 2 अन्य मरीजों का भी समुचित इलाज जारी है और जल्द ही उन्हें भी डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। हादसे की सूचना मिलते ही रेलवे प्रशासन और सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। दिल्ली पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है और कहा है कि वह घटनास्थल का सीसीटीवी फुटेज खंगालेगी ताकि घटना के संबंध में सटीक जानकारी मिल सके। प्लेटफॉर्म संख्या 14 और 15 पर प्रयागराज जाने वाली ट्रेन पर सवार होने के लिए यात्रियों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिसके बाद वहां भगदड़ मच गई। कल रात की घटना के बाद अगर बात की जाए तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर फिलहाल स्थिति सामान्य हो चुकी है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सुबह से रेल सेवा सामान्य है। प्लेटफार्म पर अब सुचारू रूप से रेलगाड़ियों का संचालन हो रहा है। यात्रियों को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए भारतीय रेल ने स्टेशन पर पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। सभी प्लेटफॉर्म पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और इस पूरे मामले में उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि भीड़ होने की वजह से कुछ यात्रियों के फिसलने के कारण ये दुखद घटना घटी। जिस समय यह दुखद घटना घटित हुई उस समय नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर पटना की ओर जाने वाली मगध एक्सप्रेस और प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर जम्मू की तरफ जाने वाली उत्तर संपर्क क्रांति खड़ी थी। इस दौरान फुट ओवर ब्रिज से 14 नंबर और 15 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ आने वाली सीढ़ियों पर पैसेंजर के फिसल कर गिरने से उनके पीछे के कई यात्री इसकी चपेट में आ गए और यह दुखद घटना घटित हुई। इस हादसे की उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा जांच की जा रही है। तो सीपीआरओ को आपने सुना। और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 15 फरवरी की देर शाम को ही घटना की जांच के लिए भारतीय रेलवे द्वारा उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। वहीं भारतीय रेलवे द्वारा मुआवजे का भी ऐलान किया गया है। हादसे में मृतकों के परिवारों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की गई है। वहीं गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा और मामूली रूप से घायलों को 1 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा भारतीय रेलवे द्वारा की गई है। हालात फिलहाल सामान्य हो चुके हैं और कल रात नई दिल्ली स्टेशन पर हुई घटना के बारे में जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनसे बात की हमारे संवाददाता राजेश राज ने। ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 14 है, जहां पर शनिवार की देर शाम जो भगदड़ हुई, अचानक से भीड़ काफ़ी बढ़ी और काफ़ी लोग जो हैं उनको चोटें आई और उसके बाद जो खबरें आई कि लगातार भारतीय रेल की तरफ से तमाम इंतजामात के बावजूद कहीं ना कहीं लोग प्लेटफॉर्म पर गिरे और उसकी वजह से घटनाएं घटी। एक प्रत्यक्षदर्शी है, इन्होंने उस वक्त घटना का जायजा लिया है। ये उस वक्त मौजूद थे। तो बहुत जबरदस्त भीड़ थी,
और भीड़ में देखो तो एक आदमी उठ रहा है, एक गिर रहा है, एक उठ रहा है, बहुत जबरदस्त भीड़। एक ट्रेन लगा रहे हैं, दूसरी ट्रेन जा रही है, दूसरी ट्रेन लग रही है, तीसरी ट्रेन लग रही है, लेकिन भीड़ ही इतना हो गया, बिल्कुल पुल सारे जाम हो गए। पुलिस बहुत पाबंदी कर रही है, लेकिन तब भी पब्लिक नहीं मार रही है। शनिवार रविवार की छुट्टी की वजह से पब्लिक कुंभ नहाने के लिए जा रही थी। कुंभ में बहुत ट्रेन पर ट्रेन लगा रही, जब भी ट्रेनों में पब्लिक नहीं मार रही। यहाँ पे ये एस्केलेटर था, इस पे तो ये मान लो पब्लिक ही नहीं मार रही। बहुत प्रयास किया सबने, रेलवे वाले ने, आरपीएफ वाले ने, बचारे पर भीड़ इतनी जबरदस्ती जब कोई बचा ही नहीं पा रहा था। करीब साढ़े 9 बजे की बात है, ये महाकुंभ की वजह से भीड़ थी। 14 नंबर का जो फुट ओवर ब्रिज है, उससे नीचे जाने के क्रम में घटना घटी। हाँ, दोनों में, इसमें सीढ़ियों पे और पुल पे। हुआ क्या था ये? भीड़ की वजह से जैसे लोग गिर गए तो इसको ऊपर चढ़ने लग गए। मैंने तो देखो सर पहली बार देखा है ऐसा, मेरे को 15 साल हो गए, लेकिन इतनी भीड़ पहली बार देखा मैंने। तो जो भीड़ है वो काफ़ी ज़्यादा थी। जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनका ये कहना। हादसे में घायल हुए लोगों का इलाज दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में चल रहा है। अस्पताल प्रशासन की ओर से मरीजों का बेहतर उपचार हो, इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे संवाददाता कुमार आलोक ने अस्पताल परिसर के बाहर से स्थिति का जायजा लिया। हम अभी एलएनजेपी हॉस्पिटल के सामने खड़े हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मीडिया का जमावड़ा है। भारी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। दिल्ली पुलिस के अलावा जो अर्धसैनिक बल हैं वो भी यहाँ पर तैनात है। और आपको पता है कि यहाँ पर कल जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो घटना घटित हुई थी, उसके बाद से जो घायल हैं वो यहाँ पर भर्ती हैं और जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होता है उसमें वो भर्ती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो घायल हैं वो जिस डिपार्टमेंट में भर्ती है वो ऑर्थो में है और उनका इलाज चल रहा है। यहाँ पर जो मौतें हुई हैं उन मौतों में जैसे कि अस्पताल के सूत्रों ने बताया, हमको अस्पताल के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने बताया कि 10 जो शव हैं यहाँ के मोर्चरी में रखा गया है, एलएनजेपी के मोर्चरी में रखा गया है, जबकि 5 शवों को राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखा गया है। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है, लोग आ रहे हैं देखने के लिए, परिजन भी यहाँ पर परेशान हैं। लेकिन यहाँ पर जो इलाज की जो व्यवस्था है सुचारू रूप से अस्पताल प्रशासन के द्वारा की जा रही है। कैमरामैन राणा के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज़, एलएनजेपी हॉस्पिटल, दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई घटना पर दुख जताया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में लोगों की मौत की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करती हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूं। साथ ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी नई दिल्ली स्टेशन पर हुई भगदड़ पर शोक जताया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई जानमाल की हानि से मैं बहुत दुखी हूं। मैं इस दुखद क्षति के लिए अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। वहीं पीएम मोदी ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में मृतकों के जो परिजन हैं उनके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने एक्स पर लिखा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ से व्यथित हूं। मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल लोग जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। अधिकारी उन सभी लोगों की सहायता कर रहे हैं जो इस भगदड़ से प्रभावित हुए हैं। तो इस घटना की अगर बात की जाए, 18 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है और करीब 10 से अधिक लोग घायल बताए गए हैं। और इसी को लेकर प्रधानमंत्री ने भी अपने जो संवेदना हैं वो व्यक्त की। एक्स सोशल मीडिया के ज़रिए उन्होंने अपना जो संदेश है वो इस पर लिखा। और इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए क्या ताज़ा हालात बने हुए हैं, इसके लिए आइए सीधा रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता राजेश राज फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, जानना चाहेंगे आपसे, आपकी रिपोर्ट में भी हमने देखा जो स्थिति है वो सामान्य हो चुकी है, लेकिन जिस तरीके से जो प्रत्यक्षदर्शी बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, अब से पहले इतनी जो भीड़ है वो नहीं देखी गई, क्या माना जाए? शनिवार रविवार का दिन था, उस वजह से भीड़ बढ़ी या कुछ और वजह थी?
राजेश, आपकी आवाज़ फिलहाल हम तक नहीं पहुंच पा रही है। दोबारा आपका मैं रुख करूंगा यहाँ पर। अपने जो दर्शक हैं उनको लगातार हम बता रहे हैं कि किस तरीके की जो स्थिति थी वो बीती रात बनी थी, लेकिन फ़िलहाल की जो स्थिति है वो पूरी तरीके से सामान्य है। और अभी वहाँ क्या कुछ हो रहा है, कैसे जो यात्री हैं लगातार पहुँच रहे हैं, इसकी और जानकारी हम लेंगे राजेश से। लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वनरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। It's another six. रिचार्ज, जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, ओटीपी, सीवीवी डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल भरने की नो झंझट। वही सुविधा अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर वो कि मैं आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। डीडी न्यूज़ पर लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो घटना घटी उसके बाद की जो स्थिति है वो पूरी तरीके से सामान्य हो चुकी है। अगर हम तड़के सुबह की बात करें तो उसके बाद से स्थिति जो है सामान्य बनी हुई है। अलग अलग रूट्स पर जो ट्रेन हैं उनका लगातार प्रचालन किया जा रहा है। हमारे संवाददाता राजेश राज नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। उनसे हम यहाँ जानकारी ले रहे थे कि किस तरीके से जो राजेश प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी और ऐसे में क्या माना जाए, क्योंकि शनिवार रविवार का दिन था, उस वजह से भीड़ बढ़ी और उसी वजह से जो ये दुखद हादसा हुआ। बिल्कुल मुकुल, शनिवार और रविवार के दिन के होने की वजह से तमाम लोगों ने यह सोचा कि शनिवार और रविवार छुट्टी का दिन होता है, क्यों ना हम इन छुट्टी के दिनों का उपयोग कर लें। भारतीय रेल को यह अंदेशा बिल्कुल नहीं था कि इस कदर भीड़ बढ़ जाएगी। एक महीने से भारतीय रेल लगातार मशक्कत कर रहा था और एक महीने के दौरान किसी तरह की कोई वारदात नहीं हुई, लेकिन एक महीने तक सफलतापूर्वक संचालन के बाद अचानक शनिवार को जो भारी भीड़ उमड़ी उसकी वजह से अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। और आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे ये जो फुट ओवर ब्रिज है, इसी फुट ओवर ब्रिज के ऊपर का जो हिस्सा है उस पर इतनी भीड़ ज्यादा हो गई कि प्लेटफॉर्म पर पहुंचने के दौरान लोगों के पांव फिसले और भीड़ में लोग जो है वो दब से गए। उत्तर रेलवे के सीपीआरओ हिमांशु शेखर उपाध्याय ने भी इस बात की पुष्टि की है कि मुसाफिरों के पांव फिसलने की वजह से ये घटना घटी है। हमारे कैमरामैन विश्वबंधु आपको दिखाएंगे कि यही वो फुट ओवर ब्रिज है जहां से आप देखिए कि ये कुली नीचे उतर कर आ रहे हैं और यहाँ से ऊपर के हिस्से से नीचे आने के दौरान कहीं ना कहीं भीड़ का आलम जो है वो साफ तौर पर दिखाई पड़ा। और चूंकि भीड़ बहुत ज्यादा हो गई थी विभव, भीड़ कहीं ना कहीं मुकुल ज्यादा हो गई थी और उसकी वजह से लोगों के पांव जो है फुट ओवर ब्रिज पर फिसले और उसकी वजह से ये घटना घटी। आप हमारे दाहिने हिस्से में आप देख सकते हैं कि अब जो है परिचालन को दुरुस्त कर लिया गया है और ये देखिए लोकल जो ट्रेन है वो 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर अभी आकर लगी है। मुसाफिर 14 नंबर प्लेटफॉर्म के इस बॉगी में अब दाखिल हो रहे हैं और पूरी तौर पर प्लेटफॉर्म जो है वो सामान्य हो चला है। जो जनजीवन अस्त व्यस्त था, यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल था और कुछ अफवाह की वजह से भी इस तरह की घटनाएं जो घटी हैं। आप देखिए कि ये मुसाफिर आराम से अपने गंतव्य जाने के लिए तैयार हैं और ये लोकल ट्रेन जो 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर अभी आई है वो ट्रेन यहाँ से अब फिर जो है अपने गंतव्य के लिए यहाँ से उड़ान भरने वाली है, यहाँ से रवाना होने वाली है। और आप ये देखिए कि ये दाहिनी तरफ का जो हिस्सा है, इस दाहिनी तरफ के हिस्से में भी आप बखूबी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वेंडर्स हैं उन्होंने भी इस घटना को देखा है। जो चश्मदीद हैं उनसे भी आप कहें तो मैं बात कराने की कोशिश करता हूं कि ये रवि है जो लगातार कहीं ना कहीं लोगों से को बताने का काम कर रहे हैं। रवि, लाइव पर आप हमारे साथ एक सेकंड के लिए
एक मिनट आप आइए। हाँ, आपने क्या देखा कि भीड़ बहुत ज्यादा थी, इसकी वजह से घटना घटी? हाँ, भीड़ तो ही यहाँ पे, कल भी भीड़ थी ज्यादा, कुछ शनिवार की वजह से भीड़ थी, छुट्टी का दिन है इस वजह से भीड़ ही ज्यादा। तो क्या ये जो ब्रिज है, इस ब्रिज से उतरने के दौरान घटना घटी? हाँ, उतरने के बाद हुई थी। और आपने क्या देखा, भीड़ क्या सारे प्लेटफॉर्म पर गाड़ियां लगी हुई थी? हाँ, प्लेटफॉर्म पे तो इस पे प्रयागराज एक्सप्रेस का अनाउंसमेंट हुआ था, इधर मढ़वाड़ी का हुआ था, उसका अनाउंसमेंट हुआ था। अच्छा, अनाउंसमेंट होने की वजह से, और चूंकि ऊपर का जो हिस्सा था वो पैक था, इसकी वजह से लोग भीड़ थी। हाँ, फिसल गिरने के बाद ही गिरे लोग, बाग दबे हैं इसके अंदर। देखिए, रवि जो है वो स्ट्रीट वेंडर है यहाँ पर, जिनकी ये दुकान है, और इन्होंने घटना को बहुत करीब से देखा और ये बता रहे हैं कि शनिवार का दिन होने की वजह से, छुट्टी का दिन था और उसकी वजह से बहुत ज्यादा भीड़ हो गई। आरपीएफ के लोगों ने काफी मशक्कत की, इसके बावजूद जो है वो भीड़ को नियंत्रित नहीं किया जा सका, पांव फिसले। और भीड़ का अपना एक कैरेक्टर होता है मुकुल, कि भीड़ जब बढ़ती है तो बढ़ती चली जाती है, और लोग जब फिसल कर गिरते हैं तो एक के ऊपर एक जो है लोग उस पर चढ़ते चले जाते हैं, जिसको नियंत्रित करना किसी के भी बूते से बाहर की बात होती है। तो निश्चित तौर पर भारतीय रेल की तमाम जो कोशिशें थी एक महीने से, वो रंग ला रही थी, लेकिन अचानक से उमड़ी इस भीड़ ने पूरे अफरा तफरी के माहौल में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को परिवर्तित कर दिया, जिसकी वजह से ये घटना घटी है। हालांकि अब 14 नंबर प्लेटफॉर्म से ट्रेनें जो है वो गंतव्य के लिए रवाना हो रही है और जनजीवन जो है यहाँ पर सामान्य दिखाई पड़ रहा है। जी बिल्कुल राजेश, लेकिन जिस तरीके से ना सिर्फ जो स्थिति है वो सामान्य हो चुकी है, बल्कि जो मृतक के परिजन हैं उनके लिए घोषणा यहाँ की गई है मुआवजे की, साथ ही घायलों के इलाज जो है वो लगातार चल रहा है। क्या उसके बारे में भी कुछ जो अपडेट हैं वो अभी तक आपको मिली हैं? हाँ, देखिए, जो घायल हैं उनके इलाज के लिए पूरी तौर पर मुस्तैदी दिखाई जा रही है। जो उपराज्यपाल हैं यहाँ के विनय सक्सेना, उन्होंने एलएनजेपी अस्पताल का दौरा किया। बीजेपी दिल्ली के जो अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, वो अस्पताल गए मरीजों को देखने के लिए, और तमाम प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, इन तमाम लोगों ने घटना पर दुख जताया है और घटना की निगरानी की जा रही है। बिल्कुल, ना सिर्फ घटना की निगरानी बल्कि जांच की भी अगर बात की जाए राजेश, अभिषेक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, आपसे भी अपडेट लेना चाहेंगे, क्योंकि जब अगर देखा जाए जो जांच की बात कही जा रही है, किन पहलुओं पर जो जांच है वो की जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से ये एक घटना घटी, जाहिर तौर पर अप्रिय घटना, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि पूरा जो इंतज़ाम है, कैसे जो व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चलाया गया, उसके बाद से ही जो संचालन है वो लगातार ट्रेन्स का हो रहा है। क्या कुछ और जानकारी? बिल्कुल मुकुल, देखिए, टोटल कल जो रात में तकरीबन 9:30 बजे से लेकर तकरीबन 10 बजे के बीच में ये घटना हुई है। अभी जो आंकड़ा है जो भारतीय रेलवे जिसकी पुष्टि कर रही है, 18 कैजुअल्टी है, 18 लोगों की मौत हुई है और 10 से ज़्यादा जो है वो घायल है। भारतीय रेल ने जो मृतक है उनके परिजनों के लिए, मृतकों के परिजनों के लिए 10 लाख रुपए के मुआवजे का जो है वो उसका ऐलान किया है। जो गंभीर रूप से घायल है उनके लिए 2.5 लाख और जो मामूली रूप से घायल है उनके लिए 1 लाख का मुआवजा भी घोषित किया है। कारण क्या है, आपने पूछा कारण क्या है इसका? कारण देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहला कारण तो ये है कि भीड़ जो है महाकुंभ को लेकर के, जो तमाम पूरे देश के जो श्रद्धालु हैं सब लोग प्रयागराज पहुँचना चाह रहे हैं। रेलवे ने की व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो रेलवे ने 13,000 से ज़्यादा विशेष ट्रेनों का प्रबंधन किया था, जो कि चलेंगी महाकुंभ के लिए 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी के बीच में। सभी स्टेशनों पर सुरक्षा बल तैनात किए, यात्रियों की सुविधा, उनको किसी तरीके का कोई दिक्कत ना हो, टिकट से लेकर के ट्रेन में चढ़ने से लेकर उतरने की सारी व्यवस्था की गई। अब क्या होता है, कल क्या होता है कि यात्री लोग को, जो यात्री सफ़र कर रहे हैं उन्हें ऐसा लगता है कि अब जो है अमृत स्नान जो है वो सारा हो चुका। अब शिवरात्रि पर इस बीच में जो बहुत दिनों से जो यात्री, जो श्रद्धालु जाना चाहते थे, उनकी जो है संख्या में लगातार में इजाफा होता है और वो पहुँचते स्टेशन पहुँचने के बाद वहाँ पर जो आरक्षित ट्रेनें हैं, देखिए 14 नंबर और 15 नंबर प्लेटफॉर्म पर 2 ट्रेनें जो वहाँ पर आगे लग रही है, वो दोनों जो है पहले से शेड्यूल ट्रेन है, वो विशेष ट्रेनें नहीं है।
लेकिन जो बाहर में जो अनारक्षित टिकट लेकर के वो लोग जो आते हैं, जो जिनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है, वो लोग पता करते हैं कि प्रयागराज के लिए कहाँ से ट्रेन जा रही है, और लोकल लेवल पे जब वो आसपास एक दूसरे से पूछते हैं जिनके पास पुख्ता जानकारी नहीं है, तो वो बताते हैं कि 14 नंबर 15 नंबर प्लेटफॉर्म से ट्रेन जो है रवाना हो रही है। ऐसे में जो भीड़ है वो लगभग सारी भीड़ जो है 14 नंबर 15 नंबर प्लेटफॉर्म की ओर मूव करती है। 14 नंबर 15 नंबर प्लेटफॉर्म पे जो FOB है, फुट ओवर ब्रिज, उस पर भी जो है रश बढ़ जाता है, और ऐसी स्थिति में एक महिला जो है उसका पैर फिसलता है, और पैर फिसलने के कारण, एक महिला के गिरने के कारण जो पीछे से जो रश आ रहा है वो भी लड़खड़ा जाती है, और एक के ऊपर एक जो है वो लोग जो है, इस कारण से ये हादसा का जो अगर आप पूछेंगे किस तरीके से हुआ, तो ये हादसा का विवरण यही है। अब बात है कि भारतीय रेलवे ने इन चीज़ों को, तमाम जो साक्ष्य है उसको जुटा रही है। वहाँ पे जो चश्मदीद थे उनसे पूछा जा रहा है, जो वेंडर थे उनसे पूछा जा रहा है, जो कूली है उनसे पूछा जा रहा है, जो ट्रेन में सफ़र करने वाले लोग थे उनसे पूछा जा रहा है, तमाम जो CCTV लगे, हर प्लेटफॉर्म पे CCTV लगा होता है, FOB पे CCTV लगा होता है, उन CCTV के जरिए सारा कुछ खंगाला जा रहा है कि भाई कहाँ पर क्या किस तरीके की लापरवाही हुई है, या फिर लोगों ने का पेशेंस नहीं रहा, वो अचानक से चले गए। तो इन चीज़ों को लेकर के भारतीय रेलवे ने एक उच्च समिति का कल जांच की बात की थी, आज उन्होंने एक उच्च समिति का गठन भी कर दिया है, जिसमें रेलवे के तमाम बड़े अधिकारी जो है वो शामिल है, और वो रेलवे का ये भी कहना है कि जो ये घटना हुई इसकी जो जांच है वो जल्द से जल्द पूरी की जाएगी, और ताकि जो है घटना का जो मेन रीजन है वो पता किया जा सके। जी बिल्कुल, जो मुख्य कारण है वो पता किया जा सके। साथ ही राजेश, अगर देखा जाए कि जो मुख्य कारण क्या रहा, ये तो यहाँ अभिषेक बता ही रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से इसको बताया गया, जो अफवाह फैलाई गई, जो वीडियो प्रसारित किए गए, वो कहीं ना कहीं वाकई भ्रामक, और उसी वजह से जो व्यवस्था है क्या और बिगड़ती हुई नजर आई थी, जो कि बाद में अब पूरी तरीके से नियंत्रण में है। देखिए, जो वीडियो कुछ लोगों ने रात में जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाले, उस वीडियो में ये दिखाई पड़ रहा था कि ट्रेन से कोई महिला जो है उसको बाहर निकाला जा रहा है, लेकिन वहां पर भीड़ या भगदड़ वाली कोई स्थिति जो है वो दिखाई नहीं पड़ रही थी, और रेल मंत्रालय लगातार ये बात कह रहा था कि कोई भगदड़ की स्थिति दिखाई नहीं पड़ रही है। और जब यहाँ पर मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा और प्रत्यक्षदर्शियों से जब हमने बातचीत की, तो उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की कि प्लेटफॉर्म पर किसी भी तरह की भगदड़ नहीं हुई है। जो 16 नंबर प्लेटफॉर्म से जब आप 14 नंबर की तरफ उतरते हैं, उस प्लेटफॉर्म पर उस जो फुट ओवर ब्रिज का जो ऊपरी हिस्सा है, वहां पर लोगों के गिरने, पैर फिसलने की वजह से ये घटना जो है वो घटी है। तो कहीं ना कहीं जो भारतीय रेल RPF के जवानों के द्वारा या फिर अन्य एजेंसियों के द्वारा जो लोगों को सुरक्षा मुहैया कराता है, वो प्लेटफॉर्म पर तमाम तरह की सुविधाओं के बीच लोगों को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए उन्हें बोगियों में जो है वो पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन शनिवार रविवार के दिन होने की वजह से अचानक उमड़ी भीड़ ने, हम कह सकते हैं कि लोगों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया, क्योंकि जिस तरीके से भीड़ यहाँ पर उमड़ी, 15 साल 12 साल से काम करने वाले जो लोग यहाँ पर हैं, चाहे वो स्ट्रीट वेंडर हो या कुली हो, वो कहते हैं कि हम इस तरीके की भीड़, अचानक से जनसैलाब जो है वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हमने नहीं देखा। दिवाली और छठ के मौके पर भीड़ जरूर होती है, लेकिन पूरी बैरिकेडिंग के बीच लोगों को प्लेटफॉर्म से उनके बोगियों तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है। और अमूमन ये देखा जाता है कि जब स्टैम्पेड की घटना होती है मुकुल, उसके लिए फुट ओवर ब्रिज जो है वो जिम्मेदार होता है, क्योंकि अगर बूढ़े कोई हैं या बूढ़ी हैं, वो जब नीचे की तरफ उतरते हैं कई बार पांव लड़खड़ा जाते हैं, और भीड़ का कैरेक्टर ऐसा होता है। इस घटना के जो कारण हैं वो जाहिर तौर पर कुछ रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो सकारात्मक एक बात वो यही कि अब स्थिति पूरी तरीके से सामान्य है। यात्री जो हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं वहां पर, ट्रेन का जो संचालन है वो लगातार हो रहा है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभिषेक और राजेश, बहुत बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण अपडेट के लिए। तो जाना आपने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की अगर बात की जाए, हादसे के बाद से ही जो स्थिति है वो फिलहाल अब सामान्य हो चुकी है, और वहाँ से लगातार ट्रेन का जो संचालन है वो किया जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, दीजिए अनुमति, नमस्कार। पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या